नमस्कार, मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश एवं नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि हमें क्या वास्तविकता में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि जुलाई 1947 में एक इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ। उसका ऑब्जेक्टिव था आपको डोमिनियन स्टेट देना। उस एक्ट के तहत आपको ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया है। सही मायने में हमको स्वतंत्रता मिली ही नहीं है, हमको आजादी नहीं मिली है। इट इज मिस नॉर्मल। यह भी मानना गलत है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना लाठी और बिना भाल और दिला दी स्वतंत्रता। यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसमें जो उस समय के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर एटली, उन्होंने जस्टिस चक्रवर्ती से यह बात शेयर की है कि महात्मा गांधी और नेहरू का कोई योगदान नहीं था। एटली पूरा ब्रिटेन और ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग आर्मी चीफ कमांडर मिस्टर क्लॉडे, MP Killen, something like that, he was the commander। और वो यदि किसी से डरे हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस से डरे हुए थे। जब षड्यंत्र पूर्वक आजाद हिंद फौज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट भेजी कि अंग्रेज जो करते रहे हैं अब तक, यदि वो वैसा करेंगे तो 1857 से भी भयानक परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद के फौजियों को किसी भी कीमत पर फांसी ना दी जाए। तो फांसी जो है वो इसलिए नहीं मिली कि जो है ना उसको नेहरू जी ने या और किसी ने वकालत की, बल्कि इन लोगों ने वकालत की है। यदि आप इनके उस समय की किताबों को और उस समय के हालातों को और स्पेशली जो है उसका अध्ययन करें तो ये बात सामने आती है कि इन लोगों ने आजाद हिंद फौज का जो मुद्दा बनाया, क्योंकि इनकी खुद की जो है उस समय जो पॉपुलैरिटी थी वो नीचे आ रही थी, और यदि इस मुद्दे को वो नहीं उठाते तो वो संभवतः चुनाव भी नहीं जीत पाते। और चूंकि उस समय चुनाव होने वाले थे, लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस मुद्दा को चुनावी रणनीति के तहत अपनाया गया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि तत्कालीन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन फोर्सेस, उनको जो मिलिट्री इंटेलिजेंस मिली कि हालात बहुत भयावह हो रहे हैं और जो आजाद हिंद फौज का लाल किले में ट्रायल चल रहा है उसको लेके आर्मी में, नेवी में बहुत ज्यादा बौखलाहट है, और यह मानना पूर्णतया अनुचित होगा कि ये फौज जो है आपके लिए लॉयल होगी। इस फौज में जो है नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म जो है उबल रही है और इसके भयानक परिणाम होंगे। इस डर से कमांडर इन चीफ मिस्टर क्लॉड ने एक एग्जिट प्लान बनाया कि यदि आर्मी और नेवी और ये सब लोग यदि रिवोल्ट करते हैं तो जो भी बचे कुचे अंग्रेज हैं वो भारत से कैसे निकल के बाहर जाएंगे। डर का लेवल इतना ज्यादा था। और वहां पर हमारे नेहरू जी और महात्मा गांधी अंग्रेजों की हरसत मार रहे थे। महात्मा गांधी इतने डरे हुए थे कि यदि जो है ना जीरो वोट मिलने के बाद भी यदि मिस्टर नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को यदि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नहीं बनवाया तो ये दुष्ट जो है कांग्रेस को डिवाइड कर देगा। तो जहां इस तरीके की ये लोग रणनीतियां नच रहे थे, वहां पर जो है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश आर्मी कमांडर इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अंग्रेजों के भागने का प्लान बनाया। इन्होंने अंग्रेजों की हर शर्त, हर चीज मानी। दुष्टता की पराकाष्ठा है
कि बैकडोर से आर्टिकल 370 डाला गया और यह जो कार्य जवाहरलाल नेहरू ने बाहर जाते हुए सरदार पटेल जी को ये जिम्मेवारी सौंपी कि आप आर्टिकल 370 आप डलवाएंगे, और कोई भी आर्टिकल 370 के फेवर में नहीं था। चूंकि सरदार पटेल की सभी लोग इज्जत करते थे, तो सरदार पटेल के व्यक्तिगत आश्वासन पे कि यह ही एक बहुत ही टेम्पररी क्लॉज है, इसको हटा दिया जाएगा, इस आश्वासन पर जो है आर्टिकल 370 को संविधान के जो है में जगह दी गई। और इतनी जो है ना इस बात को लेके विद्रोह था कि बाबा आम्बेडकर उन्होंने तो सभा छोड़ के चले गए, वो इतना ज्यादा जो है वो था। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें से जो है ना वहां से वो चले गए और उन्होंने इस बात का जो है अपना विद्रोह और अपना जो है विरोध जताया कि वो आर्टिकल 370 के पक्ष में नहीं है। आर्टिकल 370 होने का कोई मकसद नहीं बनता था, क्योंकि एज पर जो है प्रोटोकॉल ऑलरेडी राजा हरि सिंह ऑलरेडी जो है एक्सेशन जो ट्रीटी थी, इट वाज एग्जैक्टली द सेम व्हिच वाज साइंड बाय ऑल अदर स्टेट्स। और रूल 35A या आर्टिकल 35A तो सरप्टियसली डाला गया। संविधान में कोई चीज डालने के लिए उसे पार्लियामेंट के पटल पर और आर्टिकल 368 जो कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है उसके पालन करते हुए ही किया जा सकता है। लेकिन इसमें दुष्टता का कमाल देखिए कि बैकडोर से नेहरू ने उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा और उस समय प्रेसिडेंट मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने 8 ऑब्जेक्शन लिखे इसमें, और दुष्टता की हद देखिए कि नेहरू जी लिखते हैं कि हम यह अनौपचारिक रूप से चर्चा कर लेंगे, आप इसे जारी करें। मतलब संविधान में कोई चीज जा रही है उसे पार्लियामेंट के पटल पर भी नहीं रखा जा रहा है। 35A जो है उस जगह पे भी नहीं छापा गया, सभी प्रतियों में भी नहीं छापा गया, उसे छिपा के रखा गया। उसे दुष्टता पूर्वक कई बार रूल 35A कहा गया, जबकि वो रूल नहीं है। संविधान में कोई भी चीज रूल नहीं होता है, संविधान में आर्टिकल होता है, अनुच्छेद होता है। तो ये सब दुष्टता का परिचायक है कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A ये व्यक्तिगत नेहरू की दुष्टता का परिचायक है जिसने इस देश को इतने गर्त में डाला गया। अब ये देखिए, जब राजा हरि सिंह ने एक्सेशन एग्रीमेंट को साइन किया, उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेस वहां पहुंची, और जब हमारी आर्म फोर्स जीत रही थी और उन्होंने कहा कि वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, तो सिर्फ ये बात उन्होंने चर्चा की शेख अब्दुल्ला से, और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि भाई जो दूसरा जो है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें तो मुझे कोई नेता ही नहीं मानता है। तो सिर्फ शेख अब्दुल्ला को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपने कब्जे में नहीं लिया गया, जबकि हमारी आर्म फोर्सेस इस बात की मिन्नत कर रही थी। दुष्टता देखिए कि युद्ध विराम और प्लेबिसाइड की बात जो है नेहरू ऑल इंडिया रेडियो में जाके करते हैं। प्रधानमंत्री, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, चीजें कैबिनेट में डिस्कस होना चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। दुष्टता देखिए कि जैसे कहा गया कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इंडिया, नेहरू भी जो है इंडिया इज नेहरू, नेहरू इज इंडिया, इस तरीके का उन्होंने फंडा चलाया। यह एक बहुत ही दुष्टतापूर्ण बात है, एक बहुत ही दुष्टता जैसी बात है। और अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि इस दुष्टता से कैसे जो है ना निजात पाई जाए, कैसे जो है हमको जो है स्वतंत्रता नहीं मिली है, आजादी नहीं मिली है,
हमने उन्हीं सभी रूलों को पालन जो है ना अडॉप्ट किया है, हमने उसी सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जिस सिस्टम के तहत अंपायर जो है ने आपके जो है ट्रेड को तोड़ा, आपके व्यवसाय को तोड़ा, आपके जो है जितनी भी अच्छी चीजें थी उन सबको तोड़ा। वो सभी के रूल यथावत जो है सेम रहे, केवल गोरी चमड़ी के अंग्रेज चले गए और एक काली चमड़ी के अंग्रेज यहीं रह गए। दुष्टता की हद ये है कि 2004 में जब सभी लोगों के लिए पेंशन जो है का अधिकार खत्म कर दिया, इसके बावजूद भी नेताओं ने अपने लिए 3-3, 4-4 पेंशन में कोई उनको परहेज नहीं है। जिस देश में एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए आपको सचरित्र होने की जरूरत है, वहां इस देश के कानून का निर्माता बनने के लिए क्रिमिनल्स, मर्डरर, किडनैपर्स दे विल डू। जिन लोगों को जेल की सलाखों में होना चाहिए, जिनको जेलों में होना चाहिए, वो जो है ना मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिनकी जिम्मेवारी है कि इन्हें पकड़ के उन्हें जेल भेजें, वो उनको सल्यूट कर रहे हैं। हमने ऐसे भारत का निर्माण किया है। आज समय आ गया है कि हम इसे बदलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।